हमारे कल्चर में तो है नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और घर आने में हमें 9 बज गए थे। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज हमारा धाम पर है दूसरा दिन। कल वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज का भी मैं पूरा दिन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और आज शाम की हमारी ट्रेन है, उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज का हमारा धाम पर हमने कैसे गुजारा आज का दिन। तो सुबह अभी 6:30 बजे का टाइम था, तो हमने जो है नहा लिया था, पतिदेव ने भी मैंने भी। और उसके बाद मैंने आज हेयर वॉश भी किया है, और बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने एक ऑयल भी बनाया है, लेकिन वो अभी मैं यहाँ पर तो लेकर नहीं आई। तो अब हेयर वॉश करने के बाद हल्के बहुत तो टूटते भी है बाल, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हो सकता है दवाइयाँ वगैरह मैं खाती हूँ ना, उस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, और 7 बजे के करीब हम लोग निकलेंगे धाम पे, और फिर उसके बाद आपको वहाँ का दिखाएंगे। और पूजा पाठ आज मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि कल वाले व्लॉग में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखा दी थी। तो कल मेरे पास कमेंट आया था कि किसी को बागेश्वर धाम जाना है तो प्लीज़ दिल्ली से कैसे जाए। तो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि दिल्ली से ट्रेन मिलती है, आप दिल्ली से छतरपुर की ट्रेन लीजिए, और छतरपुर पहुंचने के बाद वहां से बागेश्वर धाम के लिए सीधे ऑटो मिल जाता है। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पतिदेव भी रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी, और अब हम लोग चलते हैं धाम पे। उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ मैं। तो अभी टाइम था 10 साढ़े 10 बजे का ये टाइम था। तो हम आ गए थे एक ढाबे के अंदर। तो ढाबे के यहाँ पर ना आपको हर जहाँ पर ढाबा मिलेगा ना, उसके अंदर आपको स्टे करने के लिए भी जगह मिलेगी। तो हर घर मतलब होम स्टे के अंदर आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, ढाबा टाइप, और वहाँ पर रुकने के लिए जगह भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ रहना है कहाँ रुकना है। यहाँ पर जगह जगह आपको रुकने की जगह मिल जाएगी, बहुत ही कम प्राइस में। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पैसा लगने वाला है। तो अभी तक बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल। और माहौल पता है कौन लोग बिगाड़ते हैं? जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं। अभी तक का ना यहाँ का बहुत अच्छा माहौल लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे, और पूजा पाठ वगैरह सब हो गया था। परिक्रमा दर्शन करके हम लोग आए। 2-3 घंटे अपने अपने पूजा में लगाए। आज मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद सीधे रेस्टोरेंट आए हम लोग, और यहाँ पर हमने लिया नाश्ता। तो नाश्ते में आलू का पराठा, साथ ही छोले की सब्जी, अचार और दही, चाय, आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो पहले तो हमने चाय सोचा कि चाय ले लेते हैं, क्योंकि जब इतना मतलब परिक्रमा वगैरह करो और घूमो फिरो ना, तो थोड़ा सा चाय की हुड़क लगती है। लेकिन फिर हमने साथ में दही ली कि चाय तो फिर घूमते हुए भी पी लेते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता आ गया था। अभी हम लोग कर लेंगे नाश्ता। और गाइज इतना मन लग रहा है ना, मतलब 2 दिन से ना ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल के हम लोग यहीं रह रहे हैं। मतलब ऐसा हम वहाँ जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं हम लोग। और जब पूजा पाठ करते हैं, जब तो पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन यहाँ धाम पे आके ना अपने आप ही फील होने लगता है कि आप जिस दिक्कत से आए हो, जो चीज़ की आपको दिक्कत है, क्योंकि दुनिया में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत है ही। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हर कोई परफेक्ट है और हर कोई खुश है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। तो जब चीज़ें वैसी काम करना बंद कर देती है ना, तो पूजा पाठ ही काम आता है, भगवान के ही चरणों में जगह मिलती है। तो बस वही चीज़ सोच के ना हम लोगों ने धाम पे आना शुरू किया था। और उसके बाद से हम बता नहीं सकते, मतलब यहाँ पे आके हमें कितना सुकून मिलता है। हम सब भूल जाते हैं यहाँ आके। तो नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा मार्केट में हम लोग घूमने लगे थे। और इतनी सुंदर यहाँ की मार्केट, इतनी दुकानें यहाँ पर स्टॉल्स टाइप लगी होती है। सब कुछ आपको मिलेगा पूजा पाठ से रिलेटेड, हर चीज़ से। उसके बाद मैंने सिंदूर लिया। मैं यहाँ से सिंदूर ज़रूर लेके जाती हूँ। थोड़ी बहुत हम लोग मंदिर के लिए सामान ले लेते हैं, सामग्री वगैरह, ये सब धूप बत्ती वगैरह, तो यहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद ना यहाँ पर ये जो टीका लगाने वाले होते हैं ना, ये सुबह से पीछे पड़े रहते हैं, टीका लगा लो। फिर हमने सोचा कि अभी हमारा सब पूजा पाठ भी हो गया, चलो ये भी करा लेते हैं।
तो पतिदेव ने बोल दिया कि चलो करा लेते हैं। तो अच्छा सा लगता है, मन भी खुश हो जाता है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी खुश हो जाते हैं। तो बस बहुत छोटे छोटे बच्चे पीछे पड़ते हैं ना, तो फिर मन हो जाता है कि चलो लगवा लो। तो बस हमने फिर टीका लगवाया, चंदन, और उसके बाद यहाँ पर पतिदेव का आ गया था फ़ोन। वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैं आपको पूरी मार्केट दिखा रही हूँ। तो दिन में मार्केट कुछ इस तरीके की दिखती है और रात का नज़ारा तो मैंने आपको दिखाई दिया है पिछले व्लॉग में, बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग मार्केट में घूम रहे थे तो ये आलता लगाने वाली आंटी बैठी हुई थी। तो ये बार बार आवाज़ लगा के मतलब बुला रही थी। हमने जितनी परिक्रमा लगाई है ना, हर बार हम इनके सामने से गुजरे हैं तो इन्होंने इतनी आवाज़ें लगा के बोला कि ये तो सुहाग की चीज़ है, लगवा लो। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा ख़त्म करने के बाद, क्योंकि परिक्रमा में बीच में ना हम लोग रुकते नहीं हैं, तो लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब लगवा लेती हूँ कि सुहाग की चीज़ है। वैसे ये हमारे कल्चर में है नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। एक बार जब मैं डीएलएफ रहती थी ना, तो अंशु भाभी, मिट्ठू भैया की वाइफ, तो उन्होंने मुझे लगाया था, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इतने सुंदर दिखने लगते हैं ना पैर एकदम इसको लगाते ही। तो लेकिन हमारे कल्चर में ये सब नहीं होता, तो हमें उस चीज़ का आइडिया भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब कभी मुझे मौका मिलता है ऐसी जगहों पर ये लगाने के लिए, तो मैं हमेशा लगवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर भी फिर मैंने आलता लगवाया, और आलता लगते ही ना इतना सुंदर, एक तो नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, ऊपर से ये सारी चीज़ें कराओ ना, तो अपने आप ही इतना मन अच्छा हो जाता है, पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है। तो टीका लगवाया, फिर आलता लगवाया, उसके बाद थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई इंस्टाग्राम के लिए, थोड़ी सब लोग शूट किया, यहाँ की मार्केट में घूमे, और जो हमें सामान लेना था ना, मतलब ले जाने के लिए, वो सब हम थोड़ा थोड़ा खरीद रहे थे, क्योंकि अभी जो है एकदम से फिर हमारी ट्रेन का टाइम हो जाएगा। तो हमने सोचा कि पहले से ही सारी तैयारी करके रखते हैं। तो जो चीज़ें हमें लेनी थी वो चीज़ें ली हमने, और मार्केट में घूमा। यहाँ पर ना घूमने का इतना मन होता है, क्योंकि ये है ना, मतलब जैसे बाहर निकलो ना धाम पे, तो एकदम पॉजिटिविटी ही नज़र आती है। सब लोग पूजा पाठ करते हुए ही दिखेंगे आपको, परिक्रमा करते हुए दिखेंगे, और इस टाइप से मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ ही है, और जो सुकून देता है, जिससे शांति मिलती है मन को। आप मार्केट में भी घूमोगे ना, वहाँ भी आपको सब पूजा पाठ से रिलेटेड ही दिखेगा। तो बस इसलिए यहाँ पर अच्छा लगता है। तो ये हमारा दूसरा दिन था, और दिन कहाँ चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। फिर हम गए जहाँ पर हनुमान जी की गदा है ना, जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, वहाँ पर भी हमने 2-4 वीडियोस बनाई। उसके बाद थक हार के हम लोग आए रूम पे, और अभी हमें थोड़ी सी पैकिंग वगैरह करनी है, अपने कपड़े वगैरह रखेंगे, जो चीज़ें लेकर आए थे वो रखेंगे। तो गाइस अभी आ गए हम रूम पे, और पूरा घूम लिया है आज। पूजा पाठ तो हमारी सुबह ही हो गई थी, पहले पूजा करी अच्छे से और भगवान जी के, फिर बालाजी के दर्शन करके आए। तो सुबह उठे, नहाए, उसके बाद निकल गए थे पूजा करने के लिए। सबसे पहले करी परिक्रमा, फिर उसके बाद बालाजी के दर्शन जो कि बहुत अच्छे से हो गए, और उसके बाद फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अभी हम घूम फिर के थोड़ा सा आए हैं, और मैंने ना आलता लगवाया है। मतलब हमारे कल्चर में तो है नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना ज्यादातर लोगों ने लगवाया हुआ था, और लगाने के लिए यहाँ पर बैठते भी है। तो फिर मैंने भी सोचा कि सुहाग की चीज है, नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैं भी लगवा लेती हूँ, अच्छा लगता है। अभी आप लोगों को वैसे दिख भी गया होगा वीडियो में, लेकिन पास से भी दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर। तो पतिदेव गए हैं अभी पानी लेने के लिए, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, फिर गुरुजी आएंगे 1 बजे। वो मतलब नवरात्रों के 9 दिन तक ना 2 घंटे कथा करते हैं। कल भी हमने सुनी थी, तो कथा हो रही है अन्नपूर्णा में, तो वहीं पर जाएंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट करके, टाइम पे 11:30 हो गए हैं। तो अभी तो वहां पे जो है ना खाना चल रहा होगा, भंडारा चलता है ना दिन रात अन्नपूर्णा में, तो वो चलता रहता है। और उसके बाद गुरुजी आता है, जब साफ सफाई हो जाती है 1 बजे आएंगे गुरुजी, और 3 बजे तक रहता है। फिर है शाम की हमारी ट्रेन, आज हम वापस भी जाने वाले हैं। तो बस आप लोग लोग में एंड तक बने रहिएगा। थोड़ा बहुत आप लोग को यहाँ के बारे में मैं बताऊंगी वीडियोस में। अगर आप पहली बार आए हो, तो आप लोगों को कहाँ रुकना है, कैसे करना है, कैसे परिक्रमा होती है, और कहाँ पर दर्शन होता है, वो सब मैंने वीडियो बना ली है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस अभी आए हैं, हम थक जाते हैं ना, पूरा दिन हो गया, मतलब ऐसे आधा दिन निकल गया, सुबह ही निकल गए थे हम 6:30-7 बजे। तो बस पतिदेव पानी लेने गए, कूलर मैंने बंद करवा दिया, ये देखो।
नहीं, हाँ तो ठीक आ रहा है, चला दो कूलर। ये पानी, ठंडा पानी, ये कूलर, बस कर दो गेट बंद। तो फिर हमने थोड़ा चेंज करके रेस्ट किया, क्योंकि जब हम कथा में जाने वाले होते हैं ना, उससे पहले हम लोग नहा के जाते हैं। तो उससे पहले हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, चेंज कर लिया था। फिर पतिदेव ले आए थे चाय, तो हम लोग पीने लगे थे चाय। साथ में जो प्रसाद था ना हमारा, हमने वो रख लिया था, क्योंकि कभी कभार ना मीठा खाने का भी मन होता है। तो चाय के साथ, और अभी ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। एक तो सुबह जल्दी नहा लेते हैं, और फिर जैसे नहाना तो ना कई बार हो जा रहा था वहाँ पे जाके, क्योंकि जब हम लोग कथा में जाते थे ना 1 बजे, तो वहाँ जाने से पहले भी नहाते थे। तो ऐसे कोल्ड हो गया था हल्का सा। उसके बाद हमने पी चाय, फिर नहाए, और नहाने के बाद हम लोग पहुंच गए अन्नपूर्णा में, जहाँ पर डेली अभी 2 घंटे के लिए कथा होती है। पूरे 9 दिन तक चलेगी। और वैसे तो दरबार लग नहीं रहा है अभी, क्योंकि गुरुजी साधना में है 9 दिन तक। बस वो 2 घंटे निकाल के कथा करते हैं माता रानी की। तो इस वजह से तो हमने कहा जब तक हम यहाँ हैं तो हम भी ये सौभाग्य ले लेते हैं कथा सुनने का। तो बस इसीलिए हम आ जाते थे 2 घंटे के लिए। तो अभी भी हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पर अभी गुरुजी आए नहीं थे, लेकिन सब लोग बैठ गए थे कथा सुनने के लिए। पहले ही आ जाते ना तो थोड़ा जगह भी मिल जाते, वरना भीड़ इतनी होती है ना सच में। अगर एंड में जाओ कि चलो थोड़ी बहुत सुन के आते हैं, वैसे तो फिर जगह ही नहीं मिल पाती। तो आज हम थोड़ा सा पहले ही आ गए थे, मतलब 12:30 के करीब, कि पहले ही बैठ जाते हैं तो थोड़ी जगह ना अच्छे से मिल जाएगी। तो बस ये है पूरा अन्नपूर्णा। गुरुजी ने इतना अच्छा ये बनवाया है ना, यहीं पर भंडारा चलता है, और यहीं पर अगर कथा वगैरह होती है तो वो यहीं पर होती है। तो इतना अच्छा और इतना स्पेशियस है ना ये, यहाँ पर जितनी भी भीड़ हो जाए उतना ही, मतलब इतना बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है। तो इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ना देखो कितना खुला खुला दिख रहा है, और सामने गुरुजी का स्टेज लगा हुआ था। तो बस अभी थोड़ी देर में हो जाएगी कथा शुरू, और इतना मन लगता है ना, फिर 2 घंटे कहाँ जाते पता ही नहीं चलता। तो 2 घंटे की कथा सुनेंगे, उसके बाद शाम को हमारी ट्रेन है, फिर निकलते हैं अपना घर के लिए। राम दरबार के बाहर देवी जी के दर्शन किस किसने किए हैं? जिन्होंने नहीं किए कर लेना, जहाँ नाम मिला हो। पूछो क्यों? अरे पूछो तो। कर ले तू दीदार से कर ले तू दीदार से सेवक संसार कथा सुनी पूरी, 3 बजे तक गुरुजी कथा करते हैं, और इतना मन लगा ना, आपको भी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है। वहाँ पर बैठ के ना सब भूल जाती हूँ मैं, इतना अच्छा लगता है। उसके बाद लंच भी आज हमारा लेट ही हो गया, क्योंकि बीच में हमने किया नहीं, और हम कथा सुनने के लिए भी थोड़ा पहले ही पहुँच गए थे। तो हमने 3 बजे आके फिर एक ढाबे में आए हम, और अलग अलग हम ट्राई करते हैं ना, करते हैं। ऐसा नहीं है कि रुकते तो हम एक ही जगह है, लेकिन खाना खाने का ना हम अलग अलग ट्राई करते हैं। मिलता तो सब जगह एक ही जैसा है, बट यह है कि थोड़ा टहलना भी हो जाता है और चहल पहल भी लगती है। तो बस इस बार आए हम यहाँ पर। अभी यहाँ पर ना थोड़े ढाबे वगैरह बनने लग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है चारों तरफ। तो जो टीन वगैरह थी ना, पहले टीन पड़ी रहती थी, वो सब हटा रहे हैं। उस वजह से यहाँ पर एक हादसा हो गया था पहले, तो उस वजह से ना ये सारी चीज़ें गुरुजी ने पूरा चेंज करवा दिया, कि सबको ना ये जो छोटे मोटे ढाबे हैं इनको हटा के पूरा अच्छे से बना के तब रेस्टोरेंट टाइप बनाओ। तो वही सब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पर अच्छा सा लंच किया। लंच थाली मैंने आपको दिखाई दी है, मोस्टली सेम ही होती है मतलब। और 3 सब्जी मिलेगी, चावल, और 4 या 6 रोटी मिलती है। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा बहुत और सामान हमें लाना था प्रसाद वगैरह ले जाने के लिए, वो हम लोग लेकर आए रूम पे। उसके बाद जो टावल वगैरह हम लोग सुखा के गए थे, तो क्योंकि गीला था टावल तो हम ऐसे ही छोड़ गए थे, बाकी का सामान तो हमने पैक कर लिया था।
तो अब ये थोड़ा बहुत जो सामान बाहर था वो भी पैक कर लेंगे और उसके बाद निकलते हैं। फिर ट्रेन का टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलते हैं स्टेशन के लिए। तो बस धाम से हम लोग ऑटो लेकर निकले और फिर पहुंच गए थे हम अपने स्टेशन पर। हमारी ट्रेन भी हमें मतलब वहीं पर मिलते हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो है यहीं से चलती है। तो हम लोग फिर अपनी सीट पे आ गए, क्योंकि फ़ोन पे मैसेज आ ही गया था, सीट नंबर वगैरह सब। सेकंड क्लास में ही हमारा टिकट था। तो ये सीट जिस पे अभी मैं बैठी हूँ ये मेरी नहीं है, लेकिन अभी खाली पड़ी थी तो मैंने यहाँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये सीट ना मुझे अच्छी लगती है, फेवरेट है। लेकिन कभी भी अभी तक हमें मिली नहीं है ये वाली सीट। इससे ऊपर वाली सीट मेरी है, साइड में जो अपर है वो मेरी है, और इधर की साइड पतिदेव की है, नीचे वाली सीट। तो इस तरीके की हमारी सीट है। और बस मैं यहाँ पर वीडियो बनवा रही थी, मैंने कहा इस सीट पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ कि कोई अभी है नहीं, फिर अपनी सीट पे चलते हैं। और पतिदेव की है ये वाली। तो सीट इस टाइप से हमें मिली हुई। हो गया था डिनर टाइम, और यहाँ पर ना हमने पैक करा लिया था स्टेशन से ही आलू के पराठे और साथ में सब्ज़ी। तो अभी हम लोग करते हैं डिनर। और पूरी रात का सफ़र है वो तो फिर सोने के बाद ही कटता है, ऐसे जगते हुए तो नहीं। तो हमने फिर टाइम से अपना खाना खाया, और मैंने पतिदेव को भी अपने वाली सीट पे ही बुला लिया था कि यहीं पर अपना डिनर कर लेते हैं और उसके बाद आराम से लेट जाएंगे। बस साइड वाली जो सीट है ना, ये मुझे इसीलिए अच्छी लगती है कि इसमें ना कर्टेन्स वगैरह भी है, अपना डिस्टरबेंस ज़्यादा नहीं होता है, आप अच्छे से खाओ पियो और अपनी सीट पे आराम से लेट के कर्टेन्स लगा के, तो पर्सनल थोड़ा सा अच्छे हो जाता है ये चीज़ें। उसके बाद पतिदेव चले गए थे अपनी सीट पे, मैं लेट गई थी अपनी सीट पे। और जैसे ही मैं लेटी ना, साइड वाले डब्बे से आवाज़ें आने लगी कि किसी का ना आईफोन चोरी कर लिया है। सेकंड क्लास में इतना सेफ है, फिर भी किसी ना मतलब किसी ने आके कितनी हिम्मत करी है कि कोई वॉशरूम गया और उनका आईफोन चोरी कर लिया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कंप्लेन कर दी ना, तो तुरंत वो अगले स्टेशन पे ही, मतलब जिस स्टेशन पे वो आईफोन लेके उतरे वहीं पर वो पकड़े भी गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो फिर बड़े ध्यान से सोई। तो गाइज आज तो हम सुबह 8:30 बजे गए थे, और आज है बृहस्पति। तो कल शाम की हमारी ट्रेन थी, वही टाइमिंग वही रहती है 6:30 बजे की। तो सुबह पहुंचते हैं फिर। तो हम 8:30 बजे तक आज पहुंच गए थे, 9 बजे के करीबन 9 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे। और उसके बाद 2-3 दिन हो गए थे हमें बाहर ही। तो सबसे पहले आके हम लोगों ने साफ सफाई करी, थोड़ी सी पतिदेव ने हेल्प कराई उसमें, और फिर हमने करी पूजा। सच में इतने दिन बाद ना माता रानी को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले नवरात्रे को ही हम शाम को चले गए थे दरबार लगा के। तो आज 4th डे है। 4th डे पे हम लोग आज मिल रहे हैं माता रानी से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और वहां जाके भी ना थोड़ा सा लग रहा था कि यार, मतलब माता रानी घर आई है और हम लोगों को ऐसे आना पड़ेगा, लेकिन हम सब कुछ माता रानी से बोल के उन पे छोड़ के गए थे। और आज 4th डे पे आके हम लोग मिले हैं। तो पूजा वगैरह सबसे पहले करी आके, और उसके बाद फिर चाय पी, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, जो आज आपके पास लोग आने वाला है उसकी। और अब मैं बना रही हूँ लंच। लंच में आज मैं सिंपल से पुलाव बनाने वाली हूँ, क्योंकि थकान इतनी ज्यादा हो रखी है ना, बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर शाम से मतलब कल से शुरुआत करूंगी अपनी थोड़ी बहुत सफाई की, क्योंकि त्योहार भी आने वाले हैं, दिवाली आने वाले हैं, तो दिवाली की सफाई की। तो अभी मैं बस जो है किचन में जा रही हूँ। तो अब करते हैं पुलाव बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर ना मेरे पास थोड़े से मटर रखे हुए थे जो मैंने फ्रीजर में रखे हुए थे। तो मैंने सोचा अभी पुलाव में ना थोड़ा सा सोयाबीन और मटर डाल के पुलाव बनाती हूँ, आलू सोयाबीन और मटर।
तो अभी कुछ भी हिम्मत नहीं थी। आप लोग सोच सकते हो कि इतना मतलब दूर से सफ़र करके आओ, फिर घर आके क्लीनिंग का काम भी किया क्योंकि घर पूरा बंद था 2 दिन 3 दिन से, तो इस वजह से। और पतिदेव ने बड़ी हेल्प करी। उसके बाद हम लोग नहाए धोए, तैयार होके हमने अच्छे से पूजा की, और उसके बाद फिर आप लोगों से थोड़ी बात करी, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, और फिर आई हूँ मैं अभी लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैं बना रही हूँ पुलाव। तो यहाँ पर मैंने जो है सोयाबीन को पहले ही थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और खाली टमाटर में ही मैं छोंक लगाऊंगी। तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप कभी भी प्याज नहीं खाते हो या फिर नवरात्रों में ही। तो हम लोगों ने ना लहसुन प्याज परमानेंट छोड़ा हुआ है। वैसे हम घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कहीं चले जाएं और ऐसा हो जाए कि मतलब खाना ही पड़ा है, तो फिर तो खाना ही पड़ता है। लेकिन घर में मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा ही, जब से हमने छोड़ दिया है। तो बस ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर पुलाव बन गए थे हमारे, और साथ में लिया अचार, साथ में पतिदेव लेके आ गए थे छाछ। तो बस आज का सिंपल सा हमारा जो है यही लंच होने वाला है। तो मैं और पतिदेव करते हैं लंच। कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और धाम के व्लॉग आप लोगों को कैसे लगे, तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, चाहे व्यूज़ आए ना आए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये है कि जो भी मैं शेयर करती हूँ ना, जहाँ भी मैं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ या घर में जो भी करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो धाम पे गई, कुछ ना कुछ आपको इससे भी मोटिवेशन मिला ही होगा, चाहे वो पूजा पाठ से रिलेटेड हो। जब मैं घर के काम दिखाती हूँ तो घर के काम से रिलेटेड हो। तो मुझे लगता है कि जब मैं किसी की वीडियो से मोटिवेट होती हूँ तो आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, तो मुझे, मेरे लिए वही बहुत हो जाता है। तो कैसे लगते हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक और ऐसे ही अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट, एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।